कहानी मन की शक्ति। शुरुआत, अनोखी यात्रा की शुरुआत। क्या आप मानते हैं कि मन की शक्ति इतनी विशाल हो सकती है कि वह किसी के जीवन को बदल दे? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसमें एक साधारण व्यक्ति अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करता है और मन की शक्ति प्राप्त कर राजा के जीवन को बदल देता है। इस कहानी में होंगे विश्वास, धोखा, संघर्ष और एक प्रेरणादायक यात्रा। राजा और रानी का आदर्श जीवन। राज्य में राजा अमर और रानी सुगंधा का राज था। राजा अमर अपनी पत्नी रानी सुगंधा को अपने जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद मानता था। दोनों का प्रेम और विश्वास अडिग था। रानी सुगंधा को राजा का भरोसा और सम्मान मिलता था। राज्य के लोग भी इस युगल की मिसाल देते थे और उनके बीच की स्नेहपूर्ण रिश्ते को सराहते थे। एक दिन राजा अमर ने राज्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए एक बड़ा उत्सव आयोजित किया। उत्सव की रात जब राजा और रानी अपने कक्ष में थे, राजा ने अपनी पत्नी को अति प्रेम और विश्वास के साथ देखा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बात थी। उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उसने इस भावना को नजरअंदाज कर दिया और पत्नी पर पूरी तरह से विश्वास रखा। भाग 2। रानी सुगंधा का गुप्त संबंध। रानी सुगंधा ने अपने पति के भरोसे को तोड़ते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ गुप्त संबंध बनाए। राजा अमर को इसका पता नहीं चला और रानी ने यह संबंध छुपाने में पूरी तरह से सफलता प्राप्त की। रानी की इस धोखाधड़ी से राजा के विश्वास का बंधन धीरे धीरे कमजोर होता गया। भाग 3। दुर्योधन की खोज। राज्य के एक छोटे से गांव में 3 भाई रहते थे, अर्जुन, वीर और दुर्योधन। अर्जुन और वीर नेक और ईमानदार थे, लेकिन दुर्योधन ने अपनी विकलांगता और असफलता से मुक्ति पाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हुआ। एक दिन उसने सुना कि मन की शक्ति से उसकी सभी समस्याएं हल हो सकती हैं। उसने तय किया कि वह इस शक्ति को प्राप्त करेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कठिनाइयां झेलनी पड़े। दुर्योधन ने पहले नदियों के पास जाकर तपस्या की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। फिर उसने तालाब के किनारे बैठकर भी प्रयास किया, लेकिन उसे निराशा हाथ लगी। उसने समुद्र के किनारे जाकर तपस्या की, लेकिन वहां भी उसे कोई सफलता नहीं मिली। भाग का सामना। दुर्योधन ने हार मानने के बजाय पहाड़ की ओर यात्रा की। यह यात्रा कठिन थी और उसे रास्ते में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। सर्ववर्गीय कठिनाई। पहाड़ पर चढ़ते समय दुर्योधन को भयंकर ठंड, तेज हवाएं और ऊंचाई पर चढ़ने की थकावट का सामना करना पड़ा। भौतिक कठिनाई। रास्ते में उसे गहरी घाटियों और खतरनाक ढलानों को पार करना पड़ा। एक बार तो वह एक खाई में गिरते गिरते बचा। आध्यात्मिक कठिनाई। दुर्योधन ने मानसिक रूप से भी कठिनाइयों का सामना किया। उसकी इच्छा शक्ति और संकल्प को बार बार परखा गया और उसे कई बार लगने लगा कि वह अपनी यात्रा में विफल हो जाएगा। भाग गया। अंततः दुर्योधन ने एक दूरस्थ पहाड़ी पर एक साधु का आश्रम पाया। साधु ने उसकी कठिन तपस्या और साहस को देखकर उसे मन की शक्ति प्राप्त करने का वरदान दिया। साधु ने दुर्योधन को बताया कि मन की शक्ति केवल कठिनाइयों का सामना करके ही प्राप्त की जा सकती है और यह जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। भाग 6। राजा के दरबार में दुर्योधन ने अपनी नई प्राप्त शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया और राजा अमर के दरबार में गया। उसने अपनी शक्ति से रानी सुगंधा के गुप्त प्रेमी का पर्दाफाश किया। राजा अमर को इस सच्चाई का पता चला और उसने अपनी पत्नी से जवाब मांगा। रानी सुगंधा ने अपने गुनाहों को स्वीकार कर लिया। राजा अमर को बहुत बड़ा आघात लगा, लेकिन उसने अपने व्यक्तिगत दुख को भुलाकर न्याय की राह पर चलने का निर्णय लिया। उसने अपने राज्य की भलाई के लिए काम किया और दुर्योधन को उसकी साहसिकता और मन की शक्ति के लिए सराहा। नई शुरुआत और प्रेरणा। राजा अमर ने राज्य में नई नीतियां लागू की और लोगों को न्याय और समानता प्रदान की। दुर्योधन की कहानी पूरे राज्य में प्रेरणा का स्रोत बनी और उसे सम्मानित किया गया। दुर्योधन ने न केवल अपनी विकलांगता को दूर किया, बल्कि एक राजा के जीवन को भी बदल दिया। अंत में, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें। इस प्रेरणादायक कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस अद्भुत यात्रा से प्रेरित हों।